कहता है कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देता है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। कहता कि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपया हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए हम क्वेश्चन को दो तरीका से बनाएंगे और देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा एक्स मान के बनाते हैं, आप उसको समझिए बेसिक से, और उसके बाद हम थोड़ा सा ट्रिकी बेस बनाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन तुरंत कैसे फास्ट बन पाएगा और उसकी चर्चा करेंगे। तो कहता है कुल बिक्री पर हम मान लेते हैं विक्रेता की कुल बिक्री, विक्रेता की कुल बिक्री x रुपया है, विक्रेता की कुल बिक्री x रुपया है। कहता है कुल बिक्री x है। कहता है कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देता है, कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देता है। और कहता है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो कुल बिक्री x रुपया है, 15,000 से ऊपर की बिक्री में निकालने के लिए अब x में क्या करेंगे, 15,000 रुपया घटा देंगे। तो कहता है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कुल बिक्री x है, 15,000 से ऊपर की बिक्री तब होगी जब x में आप 15,000 घटा लीजिए, तब ये हो जाएगी 15,000 से ऊपर की बिक्री। कहता है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। 1% का क्या मिलता है, बोनस मिलता है। इस प्रकार विक्रेता को दोनों मिला के, कमीशन और बोनस मिला के, दोनों मिला के कुल कितना रुपया मिल रहा है, 6,750 रुपया मिलता है। तो यहाँ पे कहता है कि कुल बिक्री कितनी रुपया की हुई है। तो कुल बिक्री निकालने के लिए आप क्या करिएगा, तो कुल बिक्री निकालने के लिए आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, आप कुल बिक्री आपकी निकल जाएगी। तो आइए x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या करें, 12x/100 प्लस x/100 माइनस इसमें भाग क्या हो जाएगा 150 बराबर क्या लिखे 6,750 हो जाएंगे। 6,000 क्या होंगे, 750 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6,750 हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे हम क्या करते हैं, माइनस वाला को उधर भेज देते हैं और यहाँ पे जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 13x/100 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 7,800। क्या हो जाएंगे 7,800। यहाँ से 13×6 78, 600 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000। x की वैल्यू क्या होगी 60,000। तो कहता है कि आप x की वैल्यू निकाल दिया और x की वैल्यू क्या आ गई 60,000 आ गई। तो ये क्या हो गया, कुल बिक्री कितनी की हुई है, तो कुल बिक्री x की हुई है। कुल बिक्री कितनी की, कुल बिक्री x की हुई है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60,000 आ गई। तो आइए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीका से करते हैं, शॉर्ट तरीका से देखेंगे कैसे बना पाते। आइए शॉर्ट मेथड में क्वेश्चन को डील करते हैं। कहता है विक्रेता जो है ना 15,000 तक की बिक्री पर 15,000 तक की बिक्री पर 12% का कमीशन देती है, 12% का कमीशन देती है। कहता है एक कंपनी है और कहता है कि जब आप 15,000 की बिक्री कर दीजिए, एक कंपनी बोलती है जब आप 15,000 की बिक्री कर दीजिएगा तो आपको हम 12% का कमीशन देंगे। और 15,000 से ऊपर की बिक्री प्लस लगाएंगे, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको क्या देते हैं 12% का कमीशन तो देंगे ही देंगे, अब प्लस आपको 1% का बोनस देंगे। 15,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या बोलता है कंपनी, जो आपको 12% का कमीशन देंगे अब प्लस 1% का बोनस देंगे। यानी 15,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको कितना परसेंट का कमीशन देंगे, 13% का कमीशन देंगे। इस प्रकार से विक्रेता को 7,650 रुपया मिलता है। ये प्रक्रिया होने के बाद विक्रेता को कितना मिलता है, 7,650 रुपया मिलता है। तो शॉर्ट में समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, यदि कंपनी शुरू से अंत तक हमको 13% का कमीशन देती, कंपनी शुरू से अंत तक हमको 13% का कमीशन देती, तो 1% हम यहाँ भी फायदा में होते, 1% क्या होते, यहाँ भी हम फायदा में रहते। अगर 15,000 का 1% करेंगे तो 12% का कमीशन तो पहले मिल रहा था और शुरू से अंत तक हमको 13% का कंपनी कमीशन हमको देती। 13% 1% हमको यहाँ पे और मिल रहा होता और 1% करेंगे, 15,000 का 1% कर लीजिए क्या हो जाए 150।
तो पहले हमको कितना मिलता था, 7,650 रुपया मिलता था, और शुरू से अंत तक हमको कंपनी 13% का कमीशन दी होती तो हमको यहाँ पे कितना का लाभ और हो रहा, तो लाभ और हो रहा होता, 150 का लाभ और हो रहा होता। कितना का लाभ हो रहा था, 150 का और लाभ हो रहा होता, तो मेरी कुल आमदनी कितनी होती, 7800 होती। कुल आमदनी 7800 होती। कुल आमदनी 7800 किसको रिप्रेजेंट करता है, 13% को। यहाँ भी 13% है और यहाँ भी 13% है, यानी 13% की वैल्यू क्या है, 7800। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। तो कहता है 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 600 में क्या कर लिए, 100 से गुना कर दिए। क्या हो जाएगी, कुल बिक्री कितनी की होगी, 60,000 की हो जाएगी। आपका आंसर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बनाते हैं और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 को हम दो तरीका लिख रहे हैं, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं क्वेश्चन को। ये शॉर्ट है और इसको एक दूसरा क्वेश्चन और ले रहे हैं, आप उस क्वेश्चन में भी और बढ़िया से आप क्लियर कर पाएंगे। ये आपका समझ गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कहता है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। कहता है हम मान लेते हैं लेट मान लेते हैं, कुल बिक्री कितनी है, कुल बिक्री मान लेते हैं, कुल बिक्री की क्या है, कुल बिक्री x है। कहता है कि कुल बिक्री पर माने कुल बिक्री x रुपया है, कुल बिक्री पर हमको कितना % का कमीशन देती है, 9% का कमीशन देती है। तो कुल बिक्री x है, x पे कितना % का कमीशन देती है, 9% का कमीशन देती है, तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री, तो 20,000 से ऊपर की बिक्री कब होगी, कुल बिक्री x है और x में जब आप 20,000 को घटा दीजिए, क्या घटा दीजिए, 20,000 को घटा दीजिए, कि क्या हो गया, 20,000 से ऊपर की बिक्री होगी। तो 20,000 से ऊपर की बिक्री पर हमको कितना % का कमीशन मिलता है, 1% का कमीशन मिलता है। और दोनों मिला के विक्रेता को कितना मिल रहा है, दोनों मिला के विक्रेता को मिलता है 6,800 रुपया मिलता है। कहता है कुल बिक्री ज्ञात करें। तो कुल बिक्री निकालना हो तो आप x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, आपका कुल बिक्री निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए इसको शॉर्ट तरीका से हम देखते हैं। अभी x का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट समझाए हैं, आप पहले वाला प्रोसेस करिएगा तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। आइए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में बनाते हैं और देखेंगे शॉर्ट में कैसे बना पाते हैं। तो आइए समझते हैं शॉर्ट। कहता है कंपनी जो कहता है, कंपनी कहता है कि देखिए आप 20,000 का बिक्री कर दीजिएगा, तो 20,000 तक का बिक्री करिए तो आपको हम 9% का कमीशन देंगे। कंपनी कहती है कि 20,000 तक की बिक्री आप जब कर दीजिएगा तो आपको 9% का कमीशन देंगे, और 20,000 से ऊपर की बिक्री, यानी हम लगाते हैं प्लस, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको 9% का कमीशन तो देंगे ही देंगे, आप प्लस क्या देंगे, प्लस आपको 1% का बोनस देंगे, 1% का बोनस, यानी कुल मिला के आपको 10% का कमीशन देंगे। कहता है कि 20,000 तक का सब सेल करिएगा तो 9% का कमीशन देंगे, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर आपको 10% का कमीशन देंगे। इस तरह से विक्रेता को कितना रुपया प्राप्त होता है, अभी क्वेश्चन में दे रखा है 6,800 रुपया विक्रेता को प्राप्त होता है, 6,800 प्राप्त होता है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि अगर कंपनी शुरू से अंत तक हमको 10% का कमीशन देती, अगर कंपनी शुरू से अंत तक हमको 10% का कमीशन देती, तो यहाँ तो 9% का कमीशन दे रही थी, शुरू में भी 1% और दी होती, हमको 1% और दी होती तो मिला के 10% हो जाता, 1% और दी होती, यहाँ पे कितना 20,000 का 1% करेंगे कितना हो जाएगा, 200, कितना 200 हो जाएंगे। तो शुरू से अंत तक हमको 10% का कमीशन मिलता, तो 200 रुपया हम और कमा रहे होते। पहले कमाते थे कितना 6,800, अभी 200 रुपया और कमा रहे होते। आप कमाते कितना 7,000 रुपया कमा रहे होते। तो ये किसकी वैल्यू है, 10% की वैल्यू, शुरू से अंत तक 10% की वैल्यू, यानी 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, 7,000 रुपया। 1% की वैल्यू आप निकालिएगा क्या हो जाएगा 700। तो कहता है 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू निकालिए, 7% की वैल्यू ये हो जाएगी। आइए आपका आंसर आ गया, देखते आओगे। आइए आंसर आपका क्या हो गया, 70,000 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है
क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन देता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% का बोनस देता है। कहता है बल्बो बुताई दल के ले ये पढ़ेबे अब यहाँ पर टीवी बंद कर लिए ले टीवी बंद चालू आइए क्वेश्चन समझते हैं। कहता है एक विक्रेता कुल बिक्री पर कहता है एक विक्रेता है कहता है कि 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% का कमीशन देता है। कहता है एक विक्रेता है 10% की बिक्री पर 5/1/2% यानी 5.5% का कमीशन देता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% का क्या देता है, कमीशन देता है। कहता है 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% का कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% का बोनस मिलता है। यानी कि कमीशन तो 5.5% का कमीशन तो मिलता ही मिलता है, इतना परसेंट का कमीशन मिलता ही मिलता है, प्लस क्या मिलता है 0.5% का कमीशन मिलता है। तो मिला के कितना होता है, यहाँ पे 6% का कमीशन मिलता है। कितना मिलता है, 6% का कमीशन मिलता है। कहने का मतलब है 10,000 तक की ऊपर की बिक्री 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% का कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 6% का कमीशन मिलता है। शुरू से अंत तक इस तरह से कंपनी को कितना रुपया प्राप्त होता है, इस तरह से कंपनी को 1990 रुपया प्राप्त होता है। इस तरह से कंपनी को आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, फिर से देखते हैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कहता है एक विक्रेता 10,000 तक की बिक्री पर एक विक्रेता है, कहता है कि 10,000 तक की बिक्री पर 5/1/2% का कमीशन देती है और 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% का कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या बोलती है, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 5/1/2% का कमीशन तो देती ही देती है, प्लस 1/2% क्या देती है, बोनस देती है। कहता है 10,000 तक की बिक्री पर 5/1/2% यानी 5.5% का कमीशन देती ही देती है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 5.5% का कमीशन देती है, प्लस 0.5 1 बटा क्या है 2 0.5 का क्या देती है, 0.5% का बोनस देती है। यानी कुल मिला के 6% का कमीशन देती है। 10,000 तक की बिक्री पर 5.5 का कमीशन और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर क्या परसेंट का कमीशन देती है, 6% का कमीशन देती है। इस प्रकार से कुल आय विक्रेता को कुल आय होती है 1990 रुपया की कुल आय हो रही है विक्रेता को। अगर कंपनी शुरू से अंत तक 6% का कमीशन देती, अगर कंपनी हमको शुरू से अंत तक 6% का कमीशन देती तो 6% कमीशन देती तो यहाँ भी कितना कमीशन और मिलता, कितना कमीशन मिलता, 0.5% का कमीशन और मिलता। 0.5% का कमीशन मिलता तो क्या होता है 1/2%। 1/2% है तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल देंगे, क्या होगा बट्टा में क्या कर लेंगे 100। यहाँ पे आप काट दिया क्या, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और क्या होगा 50 हो जाएगा। तो देखिए कैसे आ गया, कहता है 10,000 है 10,000 पे क्या लेंगे 1/2%। 1/2% करेंगे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और इससे काट दिया क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कहता है 50 रुपया और हमको इनकम हो रही होती। शुरू से अंत तक हमको 6% का कमीशन मिलता तो 50 रुपया का और इनकम हो रहा होता। तो पहले हमको मिलता कितना था, इतना रुपया मिल रहा था, विक्रेता को इतना रुपया मिलता था। अगर शुरू से अंत तक हमको 6% का कमीशन मिला होता, तो शुरू से अंत तक 6% का कमीशन मिला होता तो हमको प्रॉफिट और कितना होता, 50 रुपया का और प्रॉफिट होता। इसमें 50 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आइए जोड़ते हैं, 9 5 14 9 1 10 क्या हो गया 240 रुपया होता। यानी 6% की वैल्यू क्या दे रखी है 240 रुपया। 1% की वैल्यू क्या होगी 240 बट्टा क्या हो जाएगा 6। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% करेंगे क्या होगा 240
बटा 6 अगुने क्या कर लेंगे 100। आप इसको काटिए, क्या हो जाएंगे 50, ये हो जाएंगे 3, इसको काट दीजिए 6 8 0, तो करेंगे क्या हो जाएगा, इसको गुना करिए क्या हो जाएगा 34,000। कितने आ जाएंगे आंसर 34,000। तो आपका आइए क्वेश्चन नंबर 56 समझते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 को कैसे बनाएंगे और उसको समझते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 समझ रहे हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 56 को कैसे बनाएंगे। कहता है एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देता है। कहता है एक कंपनी जो है ना, कहता है कि 15,000 का आप बिक्री करिएगा, 15,000 का जब बिक्री करिएगा तो कहता है कि 12% का कमीशन देगा और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 12% का कमीशन तो देगा ही देगा, और प्लस क्या देगा 1% का बोनस देगा, यानी कुल कितना परसेंट का कमीशन देगा 13% का कमीशन देगा। कहता है एक विक्रेता है 15,000 तक की बिक्री पर 12% का कमीशन देंगे और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 13% का कमीशन देता है। कहता है कि यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री जो जितनी हुई है कुल बिक्री से अपनी कमाई लेने के बाद शेष क्या करता है, शेष कंपनी को देता है। शेष कितना कंपनी को देता है 52,350 रुपया कंपनी को देता है। कहता है एक सेल्समैन है जो अपनी बिक्री लेने के बाद, अपना लाभ लेने के बाद कंपनी को कितना देता है 52,350 रुपया कंपनी को देता है। कुल बिक्री लेने के बाद कंपनी को 52,350 रुपया सेल्समैन कंपनी में जमा करता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए थोड़ा देखते हैं। अगर कंपनी हमको शुरू से अंत तक 13% का कमीशन देती, कंपनी शुरू से अंत तक हमको 13% का कमीशन देती, तो 1% का फायदा यहाँ पे भी होता हमको। तो 1% का फायदा होता तो कितना का फायदा होता 150 का फायदा होता। कितने का फायदा होता 150 का फायदा होता। तो 150 का फायदा किसको होता, सेल्समैन को होता। सेल्समैन को कितना, सेल्समैन अगर शुरू से अंत तक 13% रख ले, 13% रख ले, पहले रखता था 12%, बाद में रखने लगा 13%। अगर हम ये मान के चलते कंपनी शुरू से अंत तक 13% अपना कमाई रख ले, कमाई 13% अगर रखता तो कंपनी में पहले इतना जमा करता था, अब 13% रखता तो 150 रुपया कंपनी को कम देता, 150 रुपया कंपनी को कम देता। पहले कंपनी में कितना जमा करता था 52,350 रुपया कंपनी में जमा करता था। अगर शुरू से अंत तक 13% का कमीशन मिलता तो 50 रुपया का किसको फ़ायदा होता, सेल्समैन को और फ़ायदा हो रहा होता। तो सेल्समैन को कितना देता 150 रुपया कम मिलता। तो 150 रुपया कम मिलता, 13% कौन रखा है, सेल्समैन ने रखा है। सेल्समैन ने कितना रुपया रख लिया है, सेल्समैन ने 13% रखा है। तो सेल्समैन 13% रख लिया है तो कंपनी को कितना परसेंट देगा, कंपनी को दे रहा है रुपया में, देख लेते कितना दे रहा है, तो रुपया में कम दे रहा है। कितना दे रहा है 52,000। देखिए अभी कंपनी को कितना मिल रहा है, अभी कंपनी सेल्समैन 150 रुपया रख लिया, तो कंपनी में अभी कितना दे रहा है 52,200 रुपया कंपनी को दे रहा है। और सेल्समैन ने रखा कितना 13%, तो कंपनी 13%, सेल्समैन 13% रखने के बाद कंपनी में दे रहा है 100% में क्या घटा लिए 13%, माने 87% क्या हो रहा है कंपनी को दे रहा है। सेल्समैन 13% रख लिया, 87% किसको दिया कंपनी को, पर कंपनी को मिल कितना रहा है 52,200 मिल रहा है कंपनी में। तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू आप निकालिएगा क्या हो जाएगी 600 हो जाएगी। 1% की वैल्यू 600 हो जाएगी। कहता है कुल बिक्री ज्ञात करें, कुल बिक्री कितना होती है 100%, 100% की वैल्यू क्या होगी 600 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 60,000। आंसर आपके क्या आएंगे 60,000 आपका आंसर आ गया। आइए कहता है 57 नंबर कहता है एक कंपनी अपने कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का कमीशन देता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब आप 20,000 का बिक्री करिएगा, जब आप 20,000 का बिक्री कर दीजिएगा तो आपको कितना परसेंट का कमीशन मिलता है 9% का कमीशन मिलता है। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 9% का कमीशन तो मिलता ही मिलता है, अब प्लस क्या मिलेगा 1% का बोनस मिलता है, यानी कुल कितना परसेंट का कमीशन मिला है 10% का। कहता है 20,000 तक की बिक्री पर आपको 9% का कमीशन मिलता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री जब आप करिएगा तो आपको कितना परसेंट का कमीशन मिलता है 10% का कमीशन मिलेगा। यानी 9% पहले कमीशन मिलता था, 1% बोनस है, तो कुल मिला के कितना परसेंट का कमीशन मिला है 10% का। इस तरह से सेल्समैन क्या करता है, सेल्समैन क्या करता है,
यदि सेल्समैन कुल बिक्री से अपनी कमाई हटा लेता है, कुल बिक्री से अपनी कमाई हटा के क्या करता है, कंपनी में कितना रुपया जमा करता है, कंपनी में जमा करता है 63,200 रुपया कंपनी को देता है। सेल्समैन क्या करता है, अपनी कुल बिक्री हटा लेता है। तो कुल बिक्री हटाता, देखिए अगर सेल्समैन शुरू से अंत तक, कौन सेल्समैन 10% का कमीशन लिया होता, सेल्समैन शुरू से अंत तक 10% का कमीशन लिया होता, तो सेल्समैन को यहाँ पे 1% और मिल रहा होता, तब ना 10% पूरेगा। 1% और मिल रहा होता तो 1% और मिलेगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा कंपनी को, सेल्समैन को कितना मिलेगा, 200 रुपया का और फायदा होता। शुरू से अंत तक सेल्समैन अगर 10% का कमीशन लिया होता तो कंपनी को 1% और फायदा होता, यानी 200 रुपया का और फायदा होता। तो कंपनी सेल्समैन को 200 रुपया और फायदा होता तो क्या करता, कंपनी में वो कम रुपया जमा करता। 200 रुपया अगर वो निकाल लेता तो कंपनी में पहले इतना जमा करता था, अब क्या जमा करता, 200 रुपया कम कंपनी में जमा करता। कंपनी में जमा कितना करता, 63,000 रुपया जमा करता। तो सेल्समैन ने अपने पास रखा कितना, सेल्समैन ने 10% अपने पास रखा है, 10% अपने पास रख लिया है, कंपनी में कितना परसेंट दे रहा है, 90%। 10% सेल्समैन रख लिया, कंपनी में 90% जमा किया, मगर जमा हो रहा है कितना, 63,000। 1% की वैल्यू क्या होगी, 700। कहता है 100% की कुल बिक्री कितनी आता है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70,000। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70,000। आपका आंसर आ गया 70,000, आपका आंसर आ गया 70,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 तक की बिक्री पर 5% का कमीशन देता है। कहता है 10,000 तक की जब बिक्री करेगा ना, सेल्समैन 10,000 तक की बिक्री करेगा, 10,000 तक की बिक्री पर 5% का कमीशन देता है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देता है। कमीशन, सेल्समैन अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी में जमा कितना कर रहा है, 31,100 रुपया कंपनी में जमा करता है। सेल्समैन अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी में जमा कर रहा है 31,100 रुपया कंपनी में जमा कर रहा है। तो क्वेश्चन आइए बनाते हैं। आप देखिए, हम लास्ट वाला से उठाते हैं। अगर शुरू से अंत तक हमको 4% का कमीशन मिला होता, लास्ट वाला को देखा जाता है, यहाँ पे देखिए, शुरू से अंत तक हमको 4% का कमीशन मिला होता तो हमको यहाँ पे कितना का घाटा हो रहा था, हमको सेल्समैन को घाटा हो रहा होता 1% का। सेल्समैन को कितना का घाटा होता, 1% का घाटा होता। इसका 1% करेंगे क्या हो जाएगा, 100। 10,000 का 1% कितना होगा, 100 होगा। अगर शुरू से अंत तक सेल्समैन 4% का कमीशन लिया होता, 4% का कमीशन लिया होता, तो यहाँ पे 100 रुपया किसको घाटा हो जाता, सेल्समैन को 100 रुपया का घाटा हो जाता। और कंपनी में घाटा अगर सेल्समैन को होता 100 रुपया का घाटा, तो ये किसको जमा करता, कंपनी में जमा कर देता 100 रुपया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपया जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31,200 रुपया। तो कंपनी में आप जमा कितना हो रहा है, 31,200 रुपया जमा हो रहा है। और सेल्समैन अपने पास रखता कितना है, 4%। सेल्समैन कितना पर रख रहा है, 4%। तो सेल्समैन अपने पास कितना रखा है, 4% रखा है। सेल्समैन 4% रखेगा तो कंपनी में जमा कितना करेगा, 100% में 4% को आप घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 96%। 96% कंपनी में जमा करता है, मगर जमा कर रहा है 31,200। देखिए इतना परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31,200। 1% की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा, इससे काट ले क्या हो जाएगा, इतना परसेंट की वैल्यू इतना हो जाएगी। 1% की वैल्यू क्या होगा, 325 रुपया। कहता है कुल बिक्री याद करें, तो कुल बिक्री कितना परसेंट का होता है, 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 325 से गुना कर दी तो 100% आपका निकल जाए, 325 आप पे क्या करें, डबल 0। तो आपका क्या होगा, कुल बिक्री कितने की, 32,500 की कुल बिक्री आई है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 59 समझते हैं। कहता है किसी महीने में पहली 1,000 की बिक्री पर A% का कमीशन मिलता है तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% का कमीशन मिलता है। कहता है 1,000 तक की बिक्री करिएगा तो A% का कमीशन मिलता है, उससे अधिक की बिक्री करिएगा तो B% का कमीशन मिलता है। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी बिक्री कितनी है, 3,000 है और 4,000 है। तो देखिए दो क्रमागत महीना है, पहला महीना में 3,000 की बिक्री हुई है, दूसरा महीना में कितना हज़ार की बिक्री हुई है, 4,000 की बिक्री हुई है।
कहता है कि आप इसमें कंडीशन लगा कि जब आप पहला महीना में जब आप 1000 की बिक्री करिएगा तो 1% का कमीशन मिलेगा। पहला महीना में जब आप 1000 की बिक्री करिएगा, कहता है कि पहला महीना में जब आप 1000 की बिक्री करिएगा कितना % का कमीशन मिलेगा, 1% का कमीशन मिलता है। और आप पहला महीना में कितना की बिक्री किए हैं, 3000 की बिक्री की है, तो 3000 में 1000 पे आपको 1% का कमीशन मिलेगा और शेष बचा कितना 2000 रुपया। तो 2000 की बिक्री पर कितना % का कमीशन मिलेगा, 20% का कमीशन मिलता है। कितना % का मिलता है, 20% का कमीशन मिलता है। तो उसका कमीशन कितना है, पहला का कमीशन कितना है 900 रुपया है। पहला का कमीशन कितना है 900 रुपया है। और कहता है कि दूसरे महीने में कितनी की बिक्री होती है 4000 की। तो 4000 में कंडीशन लगा कि 1000 की बिक्री पर आपको 1% का कमीशन मिलता है। बचा कितना 1000, 4000 में 1000 तो आपका 1% कमीशन पे मिला। तो बचा कितना, 4000 में 1000 घटा लीजिए तो बचा 3000। 3000 की बिक्री पर कितना % का कमीशन मिलता है, 20% का कमीशन मिलता है। 20% का कमीशन मिलता है। तो आपका कमीशन टोटल है क्या 1300 रुपया है। कहता है ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ए और बी का मान देखेंगे कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं ए और बी का मान निकालें। आइए ए बी का मान निकालने के लिए आप क्या करिए, माइनस करिएगा। ये से आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस करिए तो क्या कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा तो -3000 है, 2000 घटे क्या हो जाएगा -1000 पे कितना % कमीशन, 20% निकालिए, 20/100 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे देखिए -1000 करिए, यहाँ पे 3000 में 2000 घटे -1000 और 20% है, यहाँ पे घटे तो क्या हो जाएगा -400। तो यहाँ % ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से 0 कैंसिल, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 40। यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का वैल्यू क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो बी का यहाँ पे देख रहे हैं बी का वैल्यू 40 आ रहा है। अगर बी का वैल्यू 40 आ रहा है तो आप क्या करिए, 40 इसमें रख दीजिए, इक्वेशन 1 में 40 को रख दीजिए। तो आइए समझते हैं, देखिए आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में 40 को रख दीजिए। तो 1000 का A% प्लस 2000 का बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 40 है। तो 40% बटा 100 बराबर है 900। आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 दूनी 8, 800 उधर जोड़ दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे 10A बराबर क्या हो जाएगा 800 उधर घटेगा कितना हो जाएगा 100। 10A बराबर क्या हो जाएगा 100/10 क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो A बराबर 10 है तो कहता है A और B का योग क्या होगा, A प्लस B का योग क्या होगा, A क्या है आपका 40 और B क्या है 10 है, A B का योग क्या हो जाएगा 50। 59 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आइए आप यहाँ तक समझ गए हैं, आगे का सीरीज हम कल करेंगे। और आगे का सीरीज हम जो ही वीडियो डालते हैं कम से कम आप लाइक करें, आप देखिए, समझने की कोशिश करें। और आपको अच्छे से अच्छे मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जो हम बता रहे हैं। और जहाँ पे दिक्कत होती है आप कमेंट करें, सर हम यहाँ पे नहीं समझ पाए या क्या दिक्कत होगा, तो कम से कम कमेंट करें जिससे हमको पता चले कि आप को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए यहीं रखते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।